जय हिंद। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बन चुकी है और सैनी साहब हरियाणा में हिट हो चुके हैं। खट्टर साहब को जो है चुनाव से पहले बदल दिया गया था और उन्हें केंद्र में जो है जिम्मेदारी मिली और बड़ी जिम्मेदारी मिली। सैनी साहब के कंधों पे जो है हरियाणा जैसे स्टेट का जो है भार सौंप दिया गया और आप सभी ने देखा कि हरियाणा का रिजल्ट क्या हुआ। जो मीडिया का एग्जिट पोल आया था, चाहे वो प्री इलेक्शन हो या आफ्टर इलेक्शन हो, वो दोनों एग्जिट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी की हार दिखा रही थी, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का स्थिति जो है मजबूत हुआ। पिछली बार जब 2014 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में 25 सीट मिला था, इस बार 29 सीट मिला है। 4 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। हालांकि JKNC जो है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो जो है 49 सीट पे चला गया। 21 सीट जो है उसे प्रॉफिट हुआ। JKPDP जो है, जो महबूबा मुफ्ती की है, वो जो है 25 सीट डाउन चला गया। पिछली बार 28 सीट जीता था, इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 सीट जीता है। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये हुआ कांग्रेस के साथ कि कश्मीर से लगभग कांग्रेस साफ हो गया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, INC जो है, वो कश्मीर से लगभग साफ हो चुका है। उसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मिला। सिर्फ और सिर्फ 6 सीट, 7 सीट। लेकिन अगर हरियाणा की बात करते हैं, जहां पे कुछ कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि नाम बदल दीजिएगा मेरा, कुछ महिला नेता थी मीडिया में बैठ के बोल रहे थे कि 15 से 20 सीट आएगा भारतीय जनता पार्टी को, वहां पे मोदी मैजिक चलता है। और आरएसएस का कमाल, 16,000 बैठकें जो है आरएसएस हरियाणा में करता है। 16,000 बैठक आरएसएस के द्वारा हरियाणा में की जाती है। 16,000 जगहों पे जाके पूरा मतलब कि पलटी हुई बाजी को जो है ना, हारी हुई बाजी को जो है पलट देना, वो कोई आरएसएस से सीखे कि किस प्रकार से वो काम करता है आरएसएस, और कैसे जो है चुनाव के समय में जब जिम्मेदारियां कंधों पे उठा लेता है तो कैसे जो है हारी हुई बाजी को भी पलट देता है। हर एक सर्वे में 20 सीट, 22 सीट, 25 सीट दिखाया जा रहा था। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 सीट पे जाएगी और कांग्रेस जो है वो 60 प्लस जाएगा। अब कांग्रेस की हार में सबसे बड़ा कारण जो है वो आरएसएस बना, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो है कांग्रेस की हार में विनेश फोगाट, जो ओलंपिक के समय में तमाम तरीके का नाटक किए। विनेश फोगाट जानबूझ के अपना वजन बढ़ा ली और जानबूझ के वो मेडल नहीं जीती। मनु भाकर का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और भी बहुत सारे लोगों ने मेडल जीता, लेकिन जितना चर्चा विनेश फोगाट का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट ने ओलंपिक में भी जाके नाटक किया था। नीता अंबानी पे आरोप लगाया विनेश फोगाट ने, PT उषा पे आरोप लगाया विनेश फोगाट ने, नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाया, बोला कि नरेंद्र मोदी जी जो है हमसे बात नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात नहीं किया। जबकि मोदी जी फोन किए थे। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में यह बात बोला था कि मोदी जी ने फोन किया था और हमने रिसीव नहीं किया। इतना नाटक करने वाली विनेश फोगाट के पीछे जो है पूरा कांग्रेस का टीम लगा रहा, पूरा का पूरा कांग्रेस का टीम, और पूरा कांग्रेसी लोग जो है वो विनेश फोगाट पे फोकस किए रहे। अब दूसरे सीटों पे जो है कांग्रेस लूज हो गई, कमजोर हो गई, और यही कारण था कांग्रेस के हार का। यानी हरियाणा में अगर कांग्रेस हारी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है विनेश फोगाट का है। अगर विनेश फोगाट को कांग्रेस चुनाव में नहीं लड़ाती, टिकट नहीं देती, तो शायद कहानी कुछ और हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मोदी मैजिक का है। उसके बाद से जो है आरएसएस जैसे काम करता है, आरएसएस जिस प्रकार से काम किया उसका है। तो ये 2 चीजें जो है हरियाणा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक, विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना कांग्रेस से उसी समय तय हो गया था कि कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, और दूसरा जो है आरएसएस का पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना और पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम करना। अब हरियाणा चुनाव का देखिए, जम्मू कश्मीर का तो सबको पता था कि
कि कश्मीर रीजन में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां पे मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देने वाले हैं, सबको पता था। और हुआ भी वैसे ही। जम्मू रीजन जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। और कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से जो है कांग्रेस और वहां की जो एनसी है, JK-NC जो है वो जीती है। अब हरियाणा का रिजल्ट जो है किस किस राज्य पे प्रभाव डालेगा? हरियाणा का रिजल्ट सबसे पहले झारखंड और महाराष्ट्र पे प्रभाव डालेगा। और झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है 50+ सीट जो है चुनाव इस बार जीतेगी, कम से कम 50+ सीट। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दम पे 150+ सीटें जीतेगी, अपने दम पे 150+ सीटें महाराष्ट्र में जीतेगी। अगर कुछ सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पे लड़ती है तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे कम से कम 130+ सीट महाराष्ट्र में जीतने वाली है। यानी जो 4 राज्य में जो चुनाव हुए उसमें से एक जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर को भी अगर 2 पार्ट में बांट दिया जाए, एक कश्मीर रीजन और एक जम्मू रीजन, तो जम्मू रीजन में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कश्मीर रीजन में जो है वो कांग्रेस और एनसी की सरकार। अब जम्मू कश्मीर पे बीजेपी ने फोकस इसलिए नहीं किया, RSS ने फोकस इसलिए नहीं किया कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के हाथ में बहुत ज्यादा पावर हो गया है। अब जो है मुख्यमंत्री के हाथ में जम्मू कश्मीर में पावर नहीं रहेगा, लगभग ना के बराबर। मतलब मुख्यमंत्री वहां पे सिर्फ और सिर्फ नाम के रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्रियों ने जम्मू कश्मीर में क्या किया, किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वो सबको पता है। जब धारा 370 हटा और बहुत सारी चीजों को बदला गया तो उसके बाद से जो है वहां पे मोस्ट पावरफुल जो है राज्यपाल को बना दिया गया। और वर्तमान समय में वहां पे जो राज्यपाल हैं वो कमाल का काम कर रहे हैं। सिन्हा जी मतलब कि जबरदस्त, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पे लाने में जो है उनका अतुल्य योगदान है। हरियाणा चुनाव के दौरान जो है मेरा बहुत सारे मित्रों से भी चैलेंज लग गया था। हरियाणा के जो मेरे मित्र हैं कुछ लोग, उन लोगों से चैलेंज लग गया था। कुछ लोग 1 लाख रुपया का, कुछ लोग 5 लाख का, कुछ लोग 10 लाख रुपया का चैलेंज लगाए थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और हुआ वही, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे सरकार बनाया। मैंने बोला था कि बिहार में जो है लालू के लाल जो है वो उनकी सरकार गिर जाएगी, गिरी, पुल गिर जाएगा, गिरा। हरियाणा में मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब मैं बोल रहा हूं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनेगी। और महाराष्ट्र में भी जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में भी, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और रिजल्ट जो है 2 महीने के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बस हरियाणा में जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आरएसएस ने जो काम किया उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मोदी मैजिक जो चला उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है दोनों जगह, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी, दोनों जगह। जम्मू कश्मीर में तो ओनली 7 सीट में कांग्रेस जो है सिमट गया है। झारखंड में जो है कांग्रेस जो है वो जेएमएम के भरोसे है। जेएमएम जितना सीट छोड़ देगा उसी सीट पे कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता है झारखंड में भी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस जो है शरद पवार के सहारे और शिवसेना के सहारे चलने का प्रयास करेगा। यानी कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे पूरे देश में खत्म होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका मतलब कि कद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। कांग्रेस बस इसी बात पे जश्न मनाए कि जिलेबी की फैक्ट्री जो है राहुल गांधी अपने बहन के लिए डलवा दे, अपने माताजी के लिए भी डलवा दे। चूंकि जिलेबी वही बोले थे राहुल गांधी मंच पे जाके कि जिलेबी जो है प्रियंका मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं। डलवाइए भाई रॉबर्ट वाड्रा के लिए और प्रियंका गांधी के लिए जिलेबी की फैक्ट्री आप डलवाइए। बाकी लड्डू तो बांटेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, जश्न तो मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही। बस जिलेबी के फैक्ट्री वाले राजकुमार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? लड्डू पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में चुनाव जीती है इसको लेके कौन कौन से लोग खुश हैं और
आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग जो है कश्मीर क्षेत्र में जीते हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। और हाँ, एक और चीज मैं बात बता दे रहा हूं, लिंक दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसी खुशी पे क्यों ना एक पार्टी किया जाए। एक लिंक मैं दे रहा हूं वीडियो में, आप लोग जो है उस लिंक पे क्लिक करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। लिंक ध्यान से मैं वीडियो में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूं लिंक। उस पर क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद जो है एक और पेज खुलेगा। उस पेज में जाके जो है अपना लोकसभा, अपना स्टेट, अपना लोकसभा, अपना विधानसभा डाल दीजिएगा और उसके बाद से जो है अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड का जो है सीरियल नंबर डाल दीजिएगा और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाइएगा। तो हरियाणा का जीत का जश्न मनाते हैं और आइए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। जय हिंद।